हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या पूछा है। देखिए, इफ देयर आर 250 snails in a pond and within a year their number increases to 2500 by reproduction, what should be their birth rate per snail per year? मज़ेदार क्वेश्चन है भाई साहब। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन लगता नहीं है, ये तो मैथमेटिक्स है ना। और हमें मैथमेटिक्स थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है ना। बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए मैथ एक खतरनाक सब्जेक्ट था, लेकिन देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन एकदम इजी होगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। ये मैथ्स का क्वेश्चन है एक्चुअली। तो देखिए क्या क्या दिया है और क्या पूछा है वो ध्यान से देखते हैं हम। हाँ, तो देखिए कितना इजी हो जाएगा क्वेश्चन। हमसे बोला गया है, देखिए क्या हमसे बोला गया पहले कि एक पॉन्ड था, पॉन्ड में स्नेल्स था। कितना स्नेल्स था? 250। तो पहले हम बोलते हैं जे इनिशियल नंबर of snail, initial number of snail in the pond कितना था? ये हम पकड़ लेते हैं कैपिटल N, ठीक है। वो नंबर जो है इनिशियल नंबर था हमारा 250। और क्या दिया है? देखिए दिया है कि विद इन एन ईयर देयर नंबर इंक्रीजेस टू 2500 बाय रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन कर गया वो स्नेल और एक ईयर में उसका नंबर हो गया 2500। तो भाई न्यू नंबर ऑफ स्नेल इन द पॉन्ड आफ्टर 1 ईयर, है ना। एक ईयर के बाद में जो नंबर है उसे हम कहते हैं N1, ठीक है। ये कितना हुआ? 2500। सो ये दोनों चीज़ हमें दिया गया है। और कुछ दिया है? देखिए नहीं, और कुछ नहीं दिया। अब हमसे पूछा व्हाट इज देयर बर्थ रेट। तो हमसे पूछा गया इन लोगों का बर्थ रेट क्या होगा, मतलब स्नेल का बर्थ रेट पर स्नेल पर ईयर क्या होगा, वो हमसे पूछा गया। तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। हमने शॉर्ट किया है क्वेश्चन को कि ये दोनों चीज़ हमें दिया गया है और हमसे पूछा गया है बर्थ रेट। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, बर्थ रेट का मतलब क्या है भाई? तो चलिए जान लेते हैं बर्थ रेट क्या चीज़ है। देखिए उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो बर्थ रेट मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स पर यूनिट पॉपुलेशन और per unit time. So this is the definition of birth rate, that is rate of production of new individual per unit population per unit time, ठीक है। तो इसका और एक नाम है, इसका बर्थ रेट को हम नेटालिटी भी बोलते हैं, ठीक है। सो नेटालिटी इज अनदर टर्म फॉर बर्थ रेट। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बर्थ रेट। तो बर्थ रेट का एक फॉर्मूला भी है ना। मैथ्स का क्वेश्चन है तो फॉर्मूला भी होना चाहिए। अब देखिए फॉर्मूला कितने इजी है। बर्थ रेट का फॉर्मूला है del n by n del t. So it is the formula of birth rate or natality. del n by n into del t. अब यहाँ पर क्या 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 है? ये डेल एन क्या है, एन क्या है, डेल टी क्या है? चलिए जान लेते हैं। देखिए डेल एन कुछ भी नहीं है। डेल एन इज जस्ट इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इसे हम डिनोट करता है डेल एन से। सो डेल एन मतलब N1 माइनस एन। क्यों? देखिए नया पॉपुलेशन हुआ था 2500 और पुराना पॉपुलेशन था 250। तो कितना इंक्रीज हुआ?
व्हाट इज द इंक्रीज? 2500 माइनस 250, वही तो है n1 माइनस n। सो डेल n इज द टोटल इंक्रीज, कितना बड़ा वो है डेल n। तो n1 इज न्यू, n इज ओल्ड, तो इन दोनों का माइनस करने से हमें इंक्रीज पता चल जाएगा, सीधी सी बात है। तो ठीक है, तो डेल n का वैल्यू क्या होगा बताइए। यहाँ पर अगर वैल्यू पुट किए हम लोगों ने तो डेल n आएगा 2500 माइनस 250, दैट इज 2250। ये है हमारा डेल n का वैल्यू आ गया। अब देखते हैं n। n मतलब क्या, देखिए पहले ही लिख दिया मैंने, इनिशियल पॉपुलेशन। n मतलब इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है, जिसका वैल्यू क्या है यहाँ पर दिया गया है 250, इट इज द इनिशियल पॉपुलेशन। अब बाकी है डेल टी। डेल टी क्या चीज है देखिए, डेल टी, टी मतलब टाइम। सो द टाइम रिक्वायर्ड टू मेक द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, बहुत ही ईजी है। जिस टाइम पीरियड में वो पॉपुलेशन का इंक्रीज हुआ वो टाइम को हम कहते हैं डेल टी। जो टाइम लेके वो इंक्रीज हुआ, यहाँ पर क्या होगा डेल टी, देखिए यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में कि ये जो इंक्रीज हुआ है n से n1, ये इंक्रीज हुआ है एक ईयर में, इन 1 ईयर। सो इंक्रीज होने का टाइम को हम बोलते हैं डेल टी, कितना टाइम में इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर डेल टी विल बी 1, है ना, 1 ईयर। सो ये ईयर में बताना होता है, ठीक है, डे में और मंथ में नहीं, ईयर में लिखना पड़ता है डेल टी। तो डेल टी इज द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इसे हम कहते हैं डेल टी, ठीक है। अब खुद वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं है, तो हमें सिर्फ बर्थ रेट और नेटालिटी का मतलब समझना था, उसका फॉर्मूला जानना था और वैल्यू पुट करना है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। डेल n का वैल्यू इज 2250, n इज 250 एंड डेल t इज 1। तब चलिए कैलकुलेट कीजिए। हम कैलकुलेशन में थोड़ा वीक है, चलिए देखते हैं। तो ये आ गया हमारा 9, तो हमने कर दिया भाई साहब, हमारा आंसर आ गया है 9, मतलब बर्थ रेट इज 9, ठीक है। तो चलिए हमें आंसर भी मिल चुका है। अब ऑप्शंस में चलते हैं। ऑप्शंस में देखिए ऑप्शन 4 में 9 है ना। सो वी हैव गॉट आवर आंसर। सो व्हाट विल बी द बर्थ रेट पर स्नेल पर ईयर। रिमेंबर, ये टाइम पीरियड हमेशा ईयर में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये मंथ, अगर मंथ में रहे, मंथ में अगर क्वेश्चन में दिया जाएगा तो आपको उसे ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर डे में दिया जाएगा तो उसे भी आपको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पर ईयर पूछा गया है हमसे। तो यहाँ पर आंसर विल बी ऑप्शन 4, 9। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। So hope you have understood the solution of this problem very well, ठीक है। तो अच्छी तरीके से समझ लेना, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। थैंक यू ऑल।